वो तालीम के शोबे से मुंसलिक थी। आज अपने तुलबा को कुछ नया बताने के अज़्म से वो क्लास में पहुंची, डायस पर आई और बोलना शुरू हुई। वो कहने लगी कि एक तफरीही बहरी जहाज समंदर में हादसे का शिकार हो गया। जहाज पर एक मियाँ बीवी का जोड़ा भी सवार था। लाइफ बोट की तरफ जाने के बाद उन्हें ये एहसास हुआ कि उसमें सिर्फ एक शख्स की गुंजाइश बाकी है। उस वक्त उस शख्स ने औरत को अपने पीछे धकेल दिया और खुद लाइफ बोट पर छलांग लगा दी। खातून ने डूबते हुए जहाज पर खड़े होकर अपने शोहर से एक जुमला कहा। अब यहाँ उस्तानी ने तवक्कुफ किया और पूछा कि आप लोगों का क्या ख्याल है कि वो क्या बात चिल्लाई थी। ज्यादातर तुलबा ने पुरजोश होकर जवाब दिया कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ, मैं अब तक अंधी थी। किसी ने कोई जवाब दिया, किसी ने कोई जवाब। अब उस्तानी ने एक लड़के को देखा जो उस तमाम तर किस्से के दौरान खामोश रहा था। उस्तानी ने उसे जवाब देने के लिए कहा और उसने जवाब दिया कि उस्तानी साहबा, मुझे यकीन है कि वो चीखी होगी, हमारे बच्चे का ख्याल रखना। उस्तानी ने हैरत से पूछा कि क्या तुमने ये कहानी पहले सुनी हुई है? लड़के ने सर हिलाया, नहीं, लेकिन ये बात मेरी माँ ने मेरे वालिद साहब को बीमारी से मरने से पहले कही थी। उस्तानी ने अफसोस करते हुए कहा कि जवाब सही है। तफरीही बहरी जहाज डूब गया। वो शख्स बखैरियत घर पहुंच गया और अपनी बेटी को तन्हा ही पाला। उस शख्स की मौत के कई साल बाद उनकी बेटी को अपना सामान साफ करते हुए वालिद की एक डायरी मिली। उस डायरी से ये राज आश्कार हुआ कि जब उसके वालिदैन तफरीही जहाज पर गए थे तो माँ को पहले से ही एक ला इलाज बीमारी की तशखीस हो चुकी थी। उस नाजुक लम्हे में बाप जिंदा बच जाने के वाहिद मौके से फायदा उठाकर भाग निकला। उसने अपनी डायरी में लिखा था कि मेरी किस कदर तमन्ना थी कि तुम्हारे साथ समंदर की तह में डूब मरूं, लेकिन अपनी बेटी की खातिर मैं तुम्हें हमेशा के लिए समंदर की गहराइयों में अकेला रहने के लिए छोड़ आया हूँ। कहानी खत्म हुई। क्लास में खामोशी छा गई। दुनिया में अच्छाई और बुराई का वजूद है, लेकिन उनके पीछे बहुत सी पेचीदगियां हैं जिनको समझना मुश्किल है। यही वजह है कि हमें कभी भी सिर्फ सतही हालात को देखकर और दूसरों को पहले समझे बगैर फैसला सादिर नहीं करना चाहिए। जो लोग खाने का बिल अदा करना पसंद करते हैं वो इसलिए नहीं करते कि वो दौलतमंद हैं, बल्कि इसलिए कि वो दोस्ती को पैसे पर तरजीह देते हैं। जो लोग काम में पहल करते हैं वो इसलिए नहीं करते कि वो बेवकूफ हैं, बल्कि इसलिए कि वो जिम्मेदारी के तस्वुर को समझते हैं। जो लोग झगड़े के बाद पहले माफी मांगते हैं और इसलिए नहीं करते कि वो गलत हैं, बल्कि इसलिए करते हैं कि वो अपने इर्द गिर्द के लोगों की कदर कितनी करते हैं। जो लोग अक्सर आपको मैसेज करते हैं ऐसा इसलिए नहीं करते कि उनके पास करने के लिए कुछ बेहतर काम नहीं है, बल्कि इसलिए कि आप उनके दिल में बसते हैं। एक दिन हम सब एक दूसरे से बिछड़ जाएंगे। हम हर मौजू और मौके के बारे में गुफ्तगू को याद करेंगे और उन ख्वाबों को जो हमने मिलकर देखे थे। दिन, महीने, साल गुजरते जाएंगे यहाँ तक कि ये राब्ते नायाब हो जाएंगे। एक दिन हमारे बच्चे हमारी तस्वीरें देखेंगे और पूछेंगे कि ये कौन लोग हैं, और हम पोशीदा आंसुओं के साथ मुस्कुराएंगे क्योंकि एक मजबूत लफ्ज दिल को छू लेता है और हम कहेंगे ये वही थे जिनके साथ हमने अपनी जिंदगी के बेहतरीन दिन गुजारे थे। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो भी आपको जरूर पसंद आई होगी और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करेंगे। आने वाली वीडियो तक अपने मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।